क्या आपने कभी सफर पर जाने से पहले उसकी प्लानिंग की है? आप सोचते हैं कि कहाँ पर जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कितना खर्चा आएगा और कौन कौन साथ जाएगा। और इस टॉपिक को हम एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी देखेंगे, और अगर इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनता हुआ या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पॉइंट आया तो हम उसको भी कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग के हमारे पास 5 बेसिक स्टेप्स हैं। इन 5 बेसिक स्टेप्स को करेक्ट कवर करते हुए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। पहला स्टेप आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, उसका आइडिया क्या है। मिसाल के तौर पे आपने एक मोबाइल ऐप बनानी है, तो वो मोबाइल ऐप फूड डिलीवरी ऐप है या कोई ई कॉमर्स का स्टोर है या कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसके अंदर आप आइडिया यानी आपका जो मेन आइडिया होता है, मेन मकसद होता है, उसको आप तय करते हैं। और उसके अलावा हम स्टूडेंट्स इनिशिएशन के स्टेप के अंदर देखते हैं कि क्या हमें ये ऐप बनानी भी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। इनिशिएशन के बाद स्टूडेंट्स आता है प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर स्टूडेंट्स हम कवर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप ट्रिप पर जाने से पहले उसकी एक डिटेल प्लान करते हैं। प्लानिंग वाले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स हम प्रोजेक्ट में देखते हैं कि कितना बजट रखा जाएगा, क्या क्या टीम होंगी जो कि काम कर रही होंगी। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट कितने दिन के लिए चलेगा, हम इसकी टाइमलाइन सेट करते हैं। उसके अलावा क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, वो तमाम चीजें हम नोट डाउन कर लेते हैं प्लानिंग वाले स्टेप के अंदर। प्लान आपका जितना अच्छा होगा, प्लानिंग का स्टेप आपने जितने अच्छे से कवर किया होगा, आपका प्रोजेक्ट जो है वो उतना स्मूथ चलेगा। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि आपने अभी तक जो भी काम किया है उसको आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। प्लानिंग के अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, इसके अंदर हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो। जैसे कि आपकी टीम के अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स हैं तो वो अपनी डिजाइनिंग शुरू कर देंगे, प्रोग्रामर्स हैं तो वो अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे। उसके अलावा टेस्टिंग इंजीनियर्स आते हैं, वो भी अपनी टेस्टिंग को स्टार्ट कर देंगे। अभी तक आप डॉक्यूमेंटेशन बना रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है एग्जीक्यूशन के स्टेप के अंदर। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के अंदर स्टूडेंट्स हम परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होते हैं कि प्लानिंग जो हमने बनाई थी वो हमारी उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन चल रही है क्या वो प्लान के मुताबिक चल रही है। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के अंदर हम इस चीज को इंश्योर करते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारे पास प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोजर का मतलब है कि आपने अब प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली क्लोज करना है। क्लोज करने का स्टूडेंट्स मतलब है कि आपने क्लाइंट को ऐसे नहीं डिलीवर कर देना, बल्कि बकायदा उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। और डॉक्यूमेंटेशन बनाने के बाद उसको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, विजुअल डिफरेंट विजुअल्स की फॉर्म में और उसके अलावा वीडियोस वगैरह की फॉर्म में हमने उसको क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना होता है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द स्कोप, गोल, टाइमलाइन एंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हम इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर स्टूडेंट्स हम यानी कि हम हर एंगल से अपने प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स इसके अंदर हम देखते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की जरूरत है, किस किस्म का हमें सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है, हु विल डू इट, इसके अंदर कौन कौन शामिल होगा, मतलब कि क्या क्या टीम्स होंगी, कौन सी टीम्स हैं। ऑब्वियसली जब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है उसके अंदर ग्राफिक डिजाइन की टीम बैठी होती है, उसके अलावा टेस्टिंग इंजीनियर्स की टीम होती है, प्रोग्रामिंग की टीम। तमाम टीम्स मिलकर इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं और हमने इन टीम्स को डिसाइड करना है कि कौन कौन सा पर्सन किस टीम के अंदर आएगा। तो ये तमाम चीजें हम हु विल डू इट के अंदर कवर करते हैं। उसके बाद आता है हाउ इट विल बी डन। इस स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि उस कौन कौन से मॉडल्स को फॉलो किया जाएगा। तमाम पॉइंट्स हैं, तमाम चीजें हैं जिनको हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर कवर कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब कि हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं उसके अंदर हमें टाइम कितना लगने वाला है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी। तो ये चीज हम सेट करते हैं, टाइमलाइन को हम सेट करते हैं स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट टाइमलाइन यानी सेकंड पॉइंट के अंदर। इससे हमें फायदा क्या होता है, इससे हमें 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि इट हेल्प द प्रोजेक्ट टू बी डन ऑन टाइम। एक तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे डिलीवर हो जाता है क्लाइंट को, और उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो ट्रैक पर रहता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप पॉइंट इज एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम प्रिडिक्ट करते हैं अपने टोटल एक्सपेंस को कि जो कि हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक बजट मिल जाता है, एक एस्टिमेट, एक अंदाजा मिल जाता है जिसके हमें कितना हमारा खर्चा आएगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो बजट है वो बनता है। सबसे पहला फैक्टर जो बन सकता है हमारा डेवलपमेंट टीम है। हम इसके अंदर देखते हैं कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेवलपर्स। आप जितने ज्यादा डेवलपर्स हायर करेंगे उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा होती जाएगी। नंबर ऑफ डेवलपर्स पर भी हमारी कॉस्ट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी स्टैक के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हम किस किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज करें। अगर ऑब्वियसली अगर हम
एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना एक डेवलपर होता है और हर डेवलपर की अपनी एक कॉस्ट होती है। तो आप जितनी ज्यादा कॉस्ट वाला डेवलपर हायर करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद स्टूडेंट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी एक फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है हमारे बजट के ऊपर, हमारे कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट करता है। इतना लंबा हम अगर लेकर चलेंगे प्रोजेक्ट को, उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। स्टूडेंट्स चौथा फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है हमारे को बजट को, वो है क्वालिटी एश्योरेंस। अब अगर हम जितनी बेहतर क्वालिटी बनाने की तरफ जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर की, जितना ज्यादा बेहतर करेंगे चीजों को, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। अब क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं कि अगर हम टेस्टिंग करते हैं और उसके अलावा बग फिक्सिंग होगी और हाई क्वालिटी डिजाइन अगर हम बनाएंगे, तो इन तमाम चीजों के ऊपर भी हमारे प्रोजेक्ट का बजट डिपेंड कर रहा होता है।